एज फार एज आई नो कि हमारा लाइक ओवरलेस लाइक कोविड के बाद ही स्टार्ट हुआ था, जब सारे बिजनेसेस शट डाउन कर रहे थे। आपने ये क्यों सोचा कि एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो भी क्लोथिंग में? मतलब जिस रीज़न से स्टार्ट करते हैं वो काफ़ी हद तक एक इमोशन सेम रहता है, बट कर जो रहे हैं वो इट कीप्स चेंजिंग। तो स्टार्टिंग में द थॉट वाज कि आई फेल्ट देयर इज़ अ नीड कि एक तरीके के कपड़े जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, उस टाइप के कपड़े मेरे को मार्केट में नहीं मिल रहे थे। एंड व्हाट आई फेल्ट वाज कि एक इंडस्ट्री है जिसमें 50 ईयर्स 100 ईयर्स से कपड़े बन रहे हैं, बट स्टिल देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड आई स्टार्टेड विद वन बेसिक प्रॉब्लम कि एक कॉटन टी शर्ट आप किसी भी ब्रांड की आप उठा लो, आप लग्जरी ब्रांड, ये ब्रांड, हल्का ब्रांड, कोई ब्रांड आप उठाओगे, वो 4-5 वॉशेस के बाद उसका कलर एक तो फेड हो जाता है, कॉटन टी शर्ट्स मेजरली, एंड वो हल्का सा श्रिंक कर जाती है, हल्का सा धागे रफ से हो जाते हैं, एंड ओवरऑल कुछ टी शर्ट्स तो डायरेक्ट पोछा बनती हैं। आई फेल्ट कि भाई ये तो एक चैलेंज है, एंड ये पता नहीं इंडस्ट्री में कोई क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा। एंड मेरे काफ़ी सारे उस टाइम पे भी फ्रेंड्स थे जो खरीद रहे थे इवन महंगे ब्रांड्स की टी शर्ट्स, लग्जरी ब्रांड्स की टी शर्ट्स, और मैंने भी लग्जरी ब्रांड्स की टी शर्ट खरीदी, बट सब में सेम चैलेंज था। एंड मेजरली जितने लड़के हैं उतना दिमाग नहीं लगाते, वो सब पहन रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं। तो मेरे को लगा दिस इज़ अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व। एंड जो एक नॉर्मल टी शर्ट है, हम उसको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, सारी चीज़ें करके हम बना सकते हैं कुछ अलग सा, कुछ अच्छा सा, एंड हम इनोवेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को एसेंशियल एक नीड लगी एंड मेरे को प्रॉब्लम दिखी अपनी लाइफ के अंदर। तो मैं डिसाइड करा कि उस टाइम पे तो सबसे पहले जो टी शर्ट के हमने सैम्पल्स बनाए थे, आई थिंक इट वाज बिफोर कोविड, अगर मेरे को अच्छे से याद है, मतलब कोविड के अराउंड ही, कोविड से थोड़ा सा पहले या कोविड के थोड़ा सा बाद, इसी टाइम के अराउंड। कोविड में आप कोऑर्डिनेट कैसे कर रहे थे जब सब कुछ इंडस्ट्रीज शट डाउन थी? फोन तो ऑन था, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो सारी ऑन ही रहती है, तो वो तो दिमाग में होती है। बेसिकली 2-3 चीज़ें हमने फिगर आउट करी थी उस टाइम पे। सुपीमा इतना नहीं चल रहा था, तो हमने एक तो सुपीमा फैब्रिक्स में हमने डिसाइड करा कि सुपीमा फैब्रिक्स अगर हम पकड़ते हैं तो सुपीमा फैब्रिक्स में स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा है, तो वो श्रिंकेज का इशू काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है, एंड वो रफ सा जो होता है, जो पोछा टाइप बन जाता है, जो थ्रेड्स निकलते हैं, वो फाइबर्स निकलना काफ़ी कम हो जाते हैं। प्लस उस फैब्रिक के ऊपर हमने क्या करा, एक प्रोसेस करवाई जिससे वो बेसिकली थोड़ा सा हार्डन हो जाता है फैब्रिक। मतलब एक बार आपने कलर डाल दिया उसमें, एक वो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा और श्रिंक कर देता है पहले से, मर्सराइजेशन काफ़ी लोग बोलते हैं, वो हमने कराई। एंड अलग तरीके से मर्सराइज कराना पड़ा, क्योंकि जो नॉर्मल होती है उसमें थोड़ा सा रफ हो जाता है फैब्रिक, और वो यूजुअली थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर्स में या फिर ये जो होते हैं ना वोवन फैब्रिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। बट हमने उसको मेक श्योर करा कि उससे ना वो स्मूथ रहे फैब्रिक, एंड उसमें एक अलग से शाइन ऐड करने के लिए भी हमने एक प्रोसेस कराई। तो उससे हुआ क्या, वो जो टी शर्ट बनी थी, सुपीमा फैब्रिक की टी शर्ट बनी थी। एक वो इंटरेस्टिंग चीज़ हमने पिछली पॉडकास्ट में बताई थी कि हमने जो 2 कलर्स निकाले थे ना उस बार, वो एग्जैक्ट सेम उसी साल वही सेम आईफोन निकाले, ठीक है, एप्पल ने भी सेम कलर्स निकाले। एंड अभी भी इस बार जो हमने टी शर्ट्स निकाले, हमने लॉन्च करे, हमने पहले लॉन्च करा एप्पल ने बाद में लॉन्च करा, हमने पहले सेम कलर्स लॉन्च करे, एग्जैक्ट सेम कलर्स एप्पल ने लॉन्च करे। और वो थोड़ा सा तो कोइंसिडेंस है, बट वो टी शर्ट हमने बना ली थी, एंड हमने आई थिंक 900 रुपये की एक थी, 1500 रुपये की दूसरी थी, मेरे को अगर एग्जैक्टली याद है, नंबर्स में थोड़ा वीक हूँ, बट वो टी शर्ट काफ़ी सॉलिड थी। एंड वो टी शर्ट अभी भी जितने लोग पहनते हैं वो स्टिक करते हैं उस टी शर्ट को, भाई ये वापस लाओ, भाई ये तगड़ी है ऐसा टाइप। बट उसी पे गोल था कि भाई ये बेसिक प्रॉब्लम हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमने बनाई। बट उसमें हमको फील हुआ कि हम और अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एंड उस टाइम पे लोग इतनी महंगी टी शर्ट्स खरीद नहीं रहे थे, 1000 रुपये 1500 रुपये के अराउंड की, स्पेशली प्लेन टी शर्ट्स। तो हमारा सेल्स वर लाइक ओके इतना कुछ खास नहीं था। एंड धीरे धीरे करके वो एक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर दी कि फैशन में इनोवेशन हम करते हैं, उसके अलावा जो फैब्रिक्स हैं अलग अलग वो सब ट्राई करें। तो इवेंचुअली वो
गोल यही था कि कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर. एंड थोड़ा सा मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ फैब्रिक्स में, कपड़ों में, सारी चीज़ों में. तो मेरे को लगा कि भाई मस्त रहेगा. तो दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड एंड सारी चीज़ों करने की. एंड अभी भी स्टिल यार कि जो लोग भी वी केप्ट अराउंड, सबका विजन वाज काफ़ी सिमिलर.